बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिड़गिड़ाहट के साथ सूरज उगने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ जुमा के दिन या खास मौक़ों पर, जिसे चार ईदों यानी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ईद गदीर और रोज़े जुमा पढ़ना मुस्तहब है। और वो दुआ इस प्रकार है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। हमद है खुदा के लिए जो जहानों का परवरदिगार है। और खुदा हमारे सरदार और अपने नबी मुहम्मद और इनकी आल पर रहमत करे और बहुत बहुत सलाम भेजे। ए माबूद, हमद है तेरे लिए के जारी होगी तेरी कज़ा व कद तेरे औलिया के बारे में जिनको तूने अपने लिए और अपने दीन के लिए खास किया, जबकि इन्हें अपने यहाँ से वो नेमतें अता की हैं जो बाकी रहने वाली हैं, जो न खत्म होती हैं न कमज़ोर पड़ती हैं। इसके बाद के तूने इन पर इस दुनिया के बहकीकत मुनासिब झूठी शानो शौकत और जीनत से दूर रहना लाजिम किया। बस इन्होंने यह शर्त पूरी की और इनकी वफा को तू जानता है। तूने इन्हें कबूल किया, मुकर्रब बनाया, इनके जिक्र को बुलंद फरमाया और इनकी तारीफें जाहिर की। तूने इनकी तरफ अपने फरिश्ते भेजे, इनको वही से मुशर्रफ किया, इनको अपने उलूम से नवाजा और इनको वो जरिया करार दिया जो तुझ तक पहुँचाए और वो वसीला जो तेरी खुशनुदी तक ले जाए। बस इनमें किसी को जन्नत में रखा, किसी को अपनी किश्ती में सवार किया और बचा लिया, और जो इनके साथ थे इन्हें मौत से बचाया तूने अपनी रहमत के साथ, और किसी को तूने अपना खलील बनाया। फिर दूसरे सच्चे ज़बान वालों ने तुझसे सवाल किया जिसे तूने पूरा फरमाया, इसे बुलंद व बाला करार दिया। किसी के सतह तूने दरख्त के जरिए कलाम किया और इसके भाई को इसका मददगार बनाया। किसी को तूने बिन बाप के पैदा फरमाया, इसे बहुत से मोह आज़ाद दिए और रूहे कुद से इसे कुव्वत दी। तूने इनमें से हर एक के लिए एक शरीयत और रास्ता मुकर्रर किया, इनके लिए औसिया चुने के तेरे दीन को कायम रखने के लिए। एक के बाद दूसरा निगहबान आया जो तेरे बंदों पर हुज्जत करार पाया, ताकि हक अपने मुकाम से ना हटे और बातिल के हामी अहले हक पर गलबा ना पाएं। और कोई यह न कहे कि काश तूने हमारी तरफ डराने वाला रसूल भेजा होता और हमारे लिए हिदायत का झंडा बुलंद किया होता, ताकि तेरे आयतों की पैरवी करते इससे पहले के जलील व रुस्वा हों। यहाँ तक कि तूने अम्रे हिदायत अपने हबीब और पाकीज़ा असल मोहम्मद के सुपुर्द किया। बस वो ऐसे सरदार हुए जिनको तूने मखलूक में से पसंद किया, बरगुज़ीदों में से बरगुज़ीदा बनाया, जिनको चुना इनमें से अफजल बनाया, अपने खास में से बुजुर्ग करार दिया, इन्हें नबियों के पेशवा बनाया और इनको अपने बंदों में से जिन्नो इंस की तरफ भेजा। इनके लिए सारे मशरिकों मगरिबों को ज़ेर कर दिया, बुर्राक को इनका मती अब बनाया और इनको जिस्मो जान के साथ आसमान पर बुलाया। और तूने इन्हें साबका व आइंदा बातों का इल्म दिया, यहाँ तक कि तेरी मल्लूक खत्म हो जाए। फिर इनको दबदबा अता किया और इनके गिर्द जिब्र, इल्मी का ईल और निशान ज़्यादा फरिश्तों को जमा फरमाया। और तूने फरमाया ज़रूर खुदा ने इरादा कर लिया है कि तुमसे बुराई को दूर कर दे, ए अहलेबत, और तुम्हें पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। मोहम्मद और इनकी आल पर तेरी रहमतें हों। तूने कुरान में अहलेबत की मोहब्बत को इनका अजर रिसालत करार दिया। बस तूने फरमाया कह दे कि मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता, मगर यह कि मेरे अकरबा से मोहब्बत करो। और तूने कहा जो अजर मैंने तुमसे मांगा है वो तुम्हारे फ़ायदे में है। बस तूने फरमाया मैंने तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगा, सिवाय इसके कि यह राह इसके लिए जो खुदा तक पहुंचना चाहे। बस अहलेबत तेरा मुकर्रर किया हुआ रास्ता और तेरी खुशनुदी के हुसूल का जरिया हैं। हाँ, जब मोहम्मद रसूल अल्लाह का वक्त पूरा हो गया तो इनकी जगह अली बिन अबी तालिब ने ले लिए। इन दोनों पर और इनकी आल पर तेरी रहमतें हों। अली रहबर हैं, जबकि मोहम्मद डराने वाले और हर कौम के लिए रहबर है। बस फरमाया आपने जमाअत सहाबा से के जिसका मैं मौला हूँ, बस अली भी इसके मौला हैं। ए माबूद, मोहब्बत कर इससे जो इससे मोहब्बत करे, दुश्मनी कर इससे जो इससे दुश्मनी करे, मदद कर इसकी जो इसकी मदद करे, ख्वार कर इसको जो इसको छोड़े।
इसके बाद फरमाया कि जिसका मैं नबी हूँ अली उसका अमीर व हाकिम है। और फरमाया मैं और अली एक दरख्त से हैं और दूसरे लोग मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा हुए हैं। और अली को अपना जा नशीन बनाया, जैसे हारून मूसा के जा नशीन हुए। और फरमाया, ए अली यूं मेरे नज़दीक वही मुकाम रखते हो जो हारून को मूसा की निस्बत था, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। आपने अली के निकाह अपनी बेटी सरदारे ज़िनाने आलम से मस्जिद में किया। इनके लिए वो अम्र हलाल रखा जो आपके लिए था, और मस्जिद की तरफ से सभी दरवाजे बंद कराए सिवाय अली के दरवाजे के। फिर अपना इल्म व हिकमत इनके सुपुर्द किया, और फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसके दरवाजे हैं। लिहाजा जो इल्म व हिकमत का तालिब है वो इसे दरे इल्म पर आए। उसके बाद यह कहा कि ए अली तुम मेरे भाई जा नशीन और वारिस हो। तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारी सुलह मेरी सुलह, तुम्हारी जंग मेरी जंग है, और ईमान तुम्हारी रगों में शामिल है जैसे वो मेरी रगों में शामिल है। कयामत में तुम हौज़े कौसर पर मेरे खलीफा होगे। तुम ही मेरे कर्जे चुकाओगे और मेरे वादे निभाओगे। तुम्हारे प्यारे जन्नत में चमकते चेहरों के साथ नूरानी तख्तों पर मेरे आसपास मेरे करीब होंगे। और ऐ अली अगर तुम न होते तो मेरे बाद मोमिनों की पहचान न हो पाती। चुनांचे वो आपके बाद गुमराही से हिदायत में लाने वाले, तारीकी से रोशनी में लाने वाले खुदा का मजबूत सिलसिला और इसका सीधा रास्ता हैं। न कराबत पैगंबर में कोई इनसे बड़ा हुआ था, न दीन में कोई इनसे आगे था। इनके अलावा कोई भी औसाफ में रसूल के मानिंद न था। अली व नबी और इनकी आल पर खुदा की रहमत हो। अली ने खुदा के मामले में किसी मुलामात करने वाले की मुलामात की परवाह न की, जिस पर वो बेहतरीन अजर के उम्मीदवार हुए, क्योंकि ज़मीन खुदा की मिल्कियत है। वो अपने बंदों में से जिसे चाहे इसका वारिस बनाता है और अंजामकार परहेजगारों के लिए है। और पाक है हमारा रब की हमारे रब का वादा पूरा होकर रहता है। हाँ, खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं करता और वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। हज़रत मोहम्मद और हज़रत अली इन दोनों पर खुदा की रहमत हो। इनके खानदान पर इन पर रोने वालों को रोना चाहिए, चुनांचे इन पर और इना जैसों पर दहाड़े मार कर रोना चाहिए। बस इनके लिए आंसू बहाए जाएं। रोने वाले चीख चीख कर रोएं, नाला व फरियाद बुलंद करें। हसन कहाँ हैं, हुसैन कहाँ गए। फरजांदा ने हुसैन एक नेक किरदार के बाद दूसरा नेक किरदार, एक सच्चे के बाद दूसरा सच्चा। कहाँ गए जो एक के बाद एक राहे हक के रहबर थे। कहाँ गए जो अपने वक्त में खुदा के बरगुज़ीदा थे। कहाँ गए वो चमकते सूरज, कहाँ गए वो दमकते चांद, कहाँ गए वो झिलमिलाते सितारे, कहाँ गए वो दीन के निशान और इल्म के सतून। कहाँ है खुदा का आखिरी नुमाइंदा जो रहबरों के इस खानदान से बाहर नहीं। कहाँ है वो जो जालिमों की जड़ें काटने के लिए आमादा है। कहाँ है वो जो इंतजार में है कि टेढ़े को सीधा और गलत तो दुरुस्त करे। कहाँ है वो उम्मीदगार जो जुल्म सितम को मिटाने वाला है। कहाँ है वो जो फराइज और कहाँ है वो जो मिल्लत और शरीयत को रास्त करना वाला। कहाँ है वो जिसके जरिए कुरान और इसके अहकाम के जिंदा होने की तवक्का है। कहाँ है वो जो दीन और अहले दीन के तरीके रोशन करने वाला। कहाँ है वो जो जालिमों का जोर तोड़ने वाला। कहाँ है वो जो शरीक और निफाक की बुनियाद ढाने वाला। कहाँ है वो जो बकारों, नाक फरमानों और सरकशों को तबाह करने वाला। कहाँ है वो जो गुमराही और तफरके की शाखें काटने वाला। कहाँ है वो जो कज दिली व नफ्स परस्ती के दाग मिटाने वाला। कहाँ है वो जो झूठ और बोहतान की रगें काटने वाला। कहाँ है वो जो सरकशों और मगरूरों को तबाह करने वाला। कहाँ है वो जो दुश्मनों को जलील करने वाला। कहाँ है वो जो सबको तकवा पर जमा करने वाला। कहाँ है वो जो जमीन व आसमान के पैवस्त रहने का वसीला। कहाँ है वो जो यौम फतह का हुक्मरान और हिदायत का परचम लहराने वाला। कहाँ है वो जो नेकी और खुशनुदी का लिबास पहनने वाला। कहाँ है वो जो मखलूक का हाकिम जो नेक और परहेजगार है। कहाँ है वो जो नबी मुस्तफ़ा का फर्जंद, अली मुर्तज़ा का फर्जंद,
खदीजा पाक का फौजंद और फातिमा कुबरा का फर्जंद। मेहदी कुर्बान आप पर, मेरे माँ बाप और मेरी जान आपके लिए फिदा है। ए खुदा के मुकर्रब सरदारों के फर्जंद, ए पाक नस्ल बुजुर्गवारों के फर्जंद, ए हिदायत याफ्ता रहबरों के फर्जंद, ए बुरगाजीदा और खुश इतवार बुजुर्गों के फर्जंद, ए पाक नेहा सरदारों के फर्जंद, ए पाक अबाजों पाक हुए लोगों के फर्जंद, ए पाक निशाद सादात के फर्जंद, ए वासी उल कल्ब इजरेदारों के फर्जंद, ए रोशन चांदों के फर्जंद, ए रोशन चिरागों के फर्जंद, ए रोशन सैयारों के फर्जंद, ए चमकते सितारों के फर्जंद, ए रोशन राहों के फर्जंद, ए बुलंद मर्तबा वालों के फर्जंद, ए हामिलीन उलूम के फर्जंद, ए वाज़े रविशों के फर्जंद, ए मजकूर अलामतों के फर्जंद, ए मोजिज़ नुमाओं के फर्जंद, ए ज़ाहिर दलाइल के फर्जंद, ए सीधे रास्ते के फर्जंद, ए अजीम खबर के फर्जंद, ए रोशन सैयारों के फर्जंद, ए इस हस्ते के फर्जंद जो खुदा के यहाँ उम्मुल किताब में अली और हकीम है। ए वाज़े रोशन आयात के फर्जंद, ए ज़ाहिर और दलाइल के फर्जंद, ए वाज़े अव्वल रोशनतर दलाइल के फर्जंद, ए कामिल हुज्जतों के फर्जंद, ए बेहतरीन नेमतों के फर्जंद, ए ताहा और मुहक्कम आयतों के फर्जंद, ए यासीन व ज़ारियात के फर्जंद, ए टूर और आदियात के फर्जंद, ए इस हस्ती के फर्जंद जो नज़दीक हुए तो इससे मिल गए, बस कमान के दोनों सिरों जितने या इससे भी नज़दीक हुए, अली आला के करीब हो गए। ए काश मैं जानता कि इस दूरी ने आपको कहाँ जा ठहराया और किस ज़मीन में और किस खाक ने आपको उठा रखा है। आप मुकाम रिजवा में है या किसी और पहाड़ पर हैं या वादये तू आ में। यह मुझ पर गिरा है कि मैं मखलूक को देखूं और आपको न देख पाऊं, न आपकी आहत सुनूं न आपकी सरगोशी। मुझे रंज है कि आप तन्हा सख्ती में पड़े हैं। मैं आपके साथ नहीं हूं कि मेरी आहोजारी आप तक पहुंच पाती। मेरी जान आप पर कुर्बान के आप गायब हैं मगर हमसे दूर नहीं। मैं आप पर कुर्बान आप वतन से दूर हैं लेकिन हमसे दूर नहीं। मैं आप पर कुर्बान के आप हर मोहिब की आरजू और हर मोमिन और मोमिना की तमन्ना हैं, जिसके लिए वो नाला करते हैं। मैं कुर्बान के आप वो इज्जतदार हैं जिनका कोई सानी नहीं। मैं कुर्बान के आप वो बुलंद मर्तबा हैं जिनके बराबर कोई नहीं। मैं कुर्बान के आप वो कदीमी नेमत हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। मैं कुर्बान के आप जो शर्फ रखते हैं वो किसी और को नहीं मिल सकता। कब तक हम आपके लिए बेचैन रहेंगे ऐ मेरे आका, किस तरह आपसे खिताब करूं और सरगोशी करूं। यह मुझ पर गिरा है कि सिवाय आपके किसी से जवाब पाऊं या बातें सुनूं। मुझ पर गिरा है कि लोगों की तरफ से आप पर गुजरे जो गुजरे, तो क्या कोई साथी है जिसके साथ मिलकर आपके लिए गिरियावत जारी करूं। क्या कोई बेताब है कि जब वो तन्हा हो तो इसके हमराह नाला करूं। या कोई आंख है जिसके साथ मिलकर मेरी आंख गम के आंसू बहाए। ए हमदे मुज्तबा के फर्जंद, आपके पास आने का कोई रास्ता है क्या? हमारा आज का दिन आपके कल से मिल जाएगा कि हम खुश हों। कब वो वक्त आएगा कि हम आपके चश्मे से सैराब होंगे? कब हम आपके चश्मा ए शिरीन से प्यास बुझाएंगे? अब तो प्यास तूलानी हो गई। कब हमारी सुबह व शाम आपके साथ गुजरेगी कि हमारी आंखें ठंडी होंगी? कब हम आपको देखेंगे जबकि आपकी फतह का परचम लहराता होगा? हम आपके इर्द गिर्द जमा होंगे और आप भी लोगों के इमाम होंगे। तब जमीन आपके अदल व इंसाफ से पर होगी। आप अपने दुश्मनों को सख्ती व जिल्लत से हमकिनार करेंगे। आप सरकशों और हक के मुनकिरों को नाबूद करेंगे। मगरूरों का जोर तोड़ देंगे और जुल्म करने वालों की जड़ें काट देंगे। इस वक्त हम कहेंगे हम्द है खुदा के लिए जो जहानों का रब है। ए माबूद, तू दुखों और मुसीबतों को दूर करने वाला है। मैं तेरे हुजूर शिकायत लाया हूँ कि तू मदावा करता है और तू ही दुनिया व आखिरत का परवरदिगार है। बस मेरी फरियाद सुन ऐ फरियादियों की फरियाद सुनने वाले, अपने इस हकीर और दुखी बंदे को इस आका का दीदार करा दे। ए जबरदस्त कुव्वत वाले, इनके वास्ते से इसके रंज व गम को दूर फरमा और इसकी प्यास बुझा दे। ए वो ज़ात के जो अर्श पर हावी है कि जिसकी तरफ वापसी और आखिरी ठिकाना है। और ए माबूद, हम हैं हकीर बंदे जो तेरे वली ए असर के मुश्ताक हैं।
जिनका जिक्र तूने और तेरे नबी ने किया। तूने इन्हें हमारी जाए पनाह बनाया, हमारा सहारा करार दिया। इनको हमारी जिंदगी का जरिया और पनाहगाह बनाया, और इनको हम में से मोमिनों का इमाम करार दिया। बस इनको हमारा दरूद व सलाम पहुंचा, और ऐ परवरदिगार इनके जरिए हमारी इज्जत में इजाफा फरमा। इनकी करारगाह को हमारी करारगाह और ठिकाना बना दे। हम पर इनकी इमामत के जरिए हमारे लिए अपनी नेमत पूरी फरमा, यहाँ तक कि वो हमें तेरी जन्नत में इन शहीदों के पास ले जाएंगे जो मुकर्रबे खास हैं। ए माबूद, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फार्म, और इमाम मेहदी के नाना मोहम्मद पर रहम फरमा जो तेरे रसूल और अजीम सरदार हैं। और मेहदी वालिद पर रहमत कर जो छोटे सरदार हैं। इनकी दादी सिद्दीका ए कुबरा फातिमा बिनते मोहम्मद पर रहमत फरमा। इन सब पर रहमत फरमा जिनको तूने इनके नेक बुजुर्गों में चुना। और अल कायम पर रहमत फरमा। बेहतरीन कामिल पूरी हमेशा हमेशा बहुत सी बहुत ज्यादा जो रहमत की हो तूने अपने बरगुजीदों में से किसी और मखलूक में से अपने पसंद किए हुए पर, और उस पर दरूद भेज। वो दरूद जिसकी गिनती ना हो सके, जिसका समय खत्म ना हो और कभी खत्म ना होने वाले असीमित दरूद हों। ए माबूद, इनके द्वारा हक को कायम फरमा, इनके हाथों बातिल को मिटा दे, इनके वजूद से अपने दोस्तों को इज्जत दे, इनके जरिया अपने दुश्मनों को जिल्लत दे। और ए माबूद, हमें और इनको इकट्ठे कर दे, ऐसा इकट्ठा जो कि हमें इनके पहले बुजुर्गों तक पहुंचाए, और हमें इनमें करार दे जिन्होंने इनका दामन पकड़ा है। हमें इनका जेरे साया रख, इनके हकूक अदा करने में हमारी मदद फरमा, इनकी फमाबरदारी में कोशान बना दे, इनकी नाफरमानी से बचाए रख, इनकी खुशनुदी से हम पर एहसान कर, और हमें इनकी मोहब्बत अता फरमा, इनकी रहमत, इनकी दुआ और इनकी बरकत अता फरमा, जिसके जरिया हम तेरे वासी रहमत और तेरे यहाँ कामयाबी हासिल करें। इनके जरिए हमारी इबादत कबूल फरमा, इनके वसीले से हमार गुनाह बख्श दे, इनके वास्ते से हमारी दुआ मंजूर फरमा, और इनके जरिए से हमारी रोजियां फराक कर दे, हमारी परेशानियां दूर फरमा, इनके वसीले से हमारे हाजात को पूरा फरमा, और तवज्जह कर हमारी तरफ अपनी ज़ात-ए करीम के वास्ते से, और कबूल फरमा अपनी बारगाह में हमारी हाज़री। हमारी तरफ नज़र कर मेहरबानी की नज़र की, जिससे तेरी बारगाह में हमारी इज्जत बढ़ जाए। फिर अपने करम की वजह से वो नज़र हमसे ना हटा। हमें अल कायम के नाना के हौज से सैराब फरमा, और इनकी आल पर खुदा की रहमत हो। इनके जाम से इन्हीं के हाथ से सिरो सैराब कर, जिसमें मज़ा आए और फिर प्यास न लगे। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। आमीन 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 आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसके बाद फिर जो दुआ चाहे मांगे इंशा अल्लाह वो कबूल होगी।